एक काम करते हैं, इस ओपनिंग को देखने के लिए चलते हैं अनुज के पास बड़ी बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है वीरो, फेजेस आते हैं मार्केट में। ये थोड़ा ख़राब फेज है इस समय, लेकिन मार्केट ओपनिंग स्क्रीन पर आएगी और देखते हैं फिर लोअर लेवल से और सेलिंग आती है या थोड़ी सी रिकवरी आती है। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के आएंगे आपकी स्क्रीन पर 23,822 पर प्री ओपन सेटल हुआ था। 23,825 के करीब हम ओपन हो रहे हैं। 23,818 और 23,816 ब्रेक हुआ। अब जो तो मार्केट ने नवंबर का लो ब्रेक किया, 23,800 भी ब्रेक करने की तैयारी हो रही है इस समय। 76 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी। बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे, अभी भी 51,000 के ऊपर। निफ्टी आईटी भी आज थोड़ा सा नीचे है, करीब 1/4%। मिड कैप इंडेक्स करीब आधा % नीचे, 23,800 के नीचे आ गया निफ्टी। 23,789 आ गया है। और स्मॉल कैप यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट है, करीब 1% गिरावट है, इनफैक्ट हल्की नहीं ज़्यादा गिरावट है। और 600 और 1100 एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर खराब। बैंक निफ्टी रिकवर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग मार्केट के लिए। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं अब जरा मार्केट का, और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ठीक कर रहे हैं कंपैरेटिवली। ये आएगा आपके लिए सेक्टोरल हीट मैप। सारे के सारे सेक्टर्स रेड में, एक भी सेक्टर ग्रीन में नहीं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सबसे हाई बीटा सेक्टर रियल एस्टेट, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स। ऑटोज़ में भी गिरावट है, करीब 1% की। कैपिटल गुड्स आधा % नीचे है। बैंक्स बस थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिनेंशियल्स ग्रीन में आने की तैयारी कर रहे हैं इस समय, और शायद हो सकता है ग्रीन में भी आ जाएं। एफएमसीजी में भी रेड है इस समय, और जैसा मैं कह रहा हूँ रियल एस्टेट में अच्छा खासा रेड इस समय आपको दिखाई देगा। निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं क्योंकि मार्केट डाउन है। हालांकि अब वापस 23,800 के ऊपर आए हम, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और नेस्ले, ये इस समय के टॉप लूजर्स। इसी का इम्पैक्ट शायद ऑटोस पर, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले इंडिया और ट्रेंड। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है, ये क्लियरली आपको विजिबल है। वो ब्लॉक डील हो गई है पीएनबी हाउसिंग की, विंडो से बाहर हुई, इसलिए स्टॉक 6% नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब आते हैं निफ्टी गेनर्स पर, जो कुछ बचे खुचे गेनर्स हैं। एनटीपीसी, वो ग्रीन एनर्जी का आईपीओ का फ़ायदा। पावर ग्रिड और एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी बाएंगे। बाय द वे, निफ्टी अब 40 पॉइंट नीचे रह गया है, तो थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है। हीट मैप देखते हैं निफ्टी का एक बार, और हीट मैप में आप देखिए गेनर्स में सिर्फ 3 हैं, एनटीपीसी, भारती और टाटा मोटर्स। और नीचे देखिए पूरा का पूरा ऑटो स्पेस, आयशर, महिंद्रा, और पूरा कंजम्पशन स्पेस, इनफैक्ट हीरो, टाइटन, ब्रिटानिया, ट्रेंड, आयशर मोटर्स। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। चलिए अब हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे। बीएससी ऊपर खुला लेकिन टिक नहीं पा रहा है। संवर्धन मदरसन अभी के लिए ग्रीन में है। Hyundai लेकिन रेड में है, करीब 1.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी ग्रीन में आया, बाय द वे, बैंक निफ्टी ग्रीन में आया। एटलीस्ट कुछ सिल्वर लाइनिंग है इस मार्केट में अभी भी। और बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे। बैंक निफ्टी अब करीब 70 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और कंट्रीब्यूशन देखते हैं बैंक निफ्टी का। एचडीएफसी बैंक, ये अब थोड़ा सा आपको, कल इसने पनिश किया सबसे ज़्यादा, आज ये थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा है। तो रिकवरी है थोड़ी सी लोअर लेवल पे। अगेन वही इशू, आप गैप डाउन पे सेल नहीं कर सकते मार्केट को, क्योंकि गैप डाउन पे एक बार रिकवरी आ जाती है, रैली फेल हो, वहाँ पर शायद मार्केट आपको ज़्यादा बेटर मौके देता है। लेकिन वीरो, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? जी, आपने जो सबसे क्रिटिकल स्टॉक था अनुज, वो मार्क कर दिया। एचडीएफसी बैंक कल की लो को वाले इतनी की और वहाँ से पुल बैक। देन अगर आप देखें कुछ एनटीपीसी में एक मजबूती है, 387 कल का एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कल पनिशमेंट के बाद आज छोटा सा पुल बैक है। देन मन्नापुरम फाइनेंस, अच्छा मन्नापुरम जो है वो अपने 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ ऑन द हायर साइड। सरप्राइजिंगली कल भी ये स्ट्रॉन्ग था, परसों भी ये स्ट्रॉन्ग था, और आज गोल्ड करीब 500 रुपये ऊपर था, 500 रुपये ऊपर की ट्रैजेक्टरी में था, तो ये एक एडवांटेज कैरी करता हुआ अपने साथ। देन भारती एयरटेल, मैं कल इनफैक्ट रात को जब स्टैट्स देख रहा था, इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, माफ़ कीजिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक लंबी अवधि के बाद टच किया था। कब किया था? लास्ट टाइम मई 2023 में। कल ये वहाँ पे था, वहाँ से पुल बैक जनरेट करता हुआ। अच्छा, एक बार जरा रखिएगा एशियन पेंट्स, कल के एक्सट्रीम सेल ऑफ के बाद एशियन पेंट्स क्या कर रहा है। अभी मेरे स्क्रीन पे इसकी कुछ कॉस्ट जो हैं उन पे डे हाई के टिक है, हल्का सा अगर आप देखें पुल बैक 0.5% का। बाकी आज ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स में से डाबर और मेरे ख्याल से एक एशियन पेंट्स और भारती एयरटेल, ये सभी वही हैं जो कल काफ़ी पिटाई हुई थी। आज छोटा सा पुल बैक जनरेट करते हुए बैकफुट पे एमएनएम, पॉलीकैब और मारुति। अनुज, कुल वीरो।